जय हिंद। बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16/2/2020 प्रथम पाली में पूछल गई बा क्वेश्चन। देखिए देखतानी यहाँ से किस प्रकार से जवाब देतानी, आंसर के जवाब। ठीक है, प्रथम हल प्रश्न पत्र स्मृति पर आधारित। चलिए 2020 में पूछल गई बा। ठीक है, यहाँ सब जवाब देवे का प्रयास करम। बउआ लोग बहुत अच्छा से जवाब दीजिएगा आंसर का। ठीक है, भोजपुरी थोड़ा बोलने का प्रयास किए हैं, लेकिन देखिए चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग। बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस सेवा परीक्षा है। देखिए सेवा परीक्षा कक्षपाल में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में 16/2/2020 प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। चलिए आखन से जवाब देवे के कष्ट करिए तक का। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है जो भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? गुर्जर एवं बकरवाल, गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर में निवास करती है गुर्जर एवं बकरवाल। किस राज्य के शासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ठीक है, समझ में आइए गया होगा आप लोगों को। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। जो जनजाति का नाम है गुर्जर बकरवाल, गुर्जर बकरवाल, बकरवाल बकर बकरा, कुछ नाम में ये गुर्जर और बकरवाल निवास कहाँ करती है? तो जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग। अगर रुके हुए हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर पटना में, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, फंसे हुए हम लोग पटना में पढ़ने के लिए, क्या करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? बिहार के निम्नलिखित जो जिला है इसमें कौन सा है जो बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? नक्शा में सर्वाधिक पूरब में है, कौन हो जाएगा? चलिए बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। चलिए किशनगंज सबसे पूरब में है। बिहार का नक्शा आप लोगों को दिखा देखिए, पूरब में कौन हो जाएगा? किशनगंज सबसे पूरब में। जैसे बिहार का नक्शा आपको बताइए, बनाइए के दिखा देते हैं। चलिए बिहार ही हो गया, ये हो गया अपन सुंदर सा एकदम अनपढ़ बिहार, अनपढ़ बिहार हो गया। यहाँ पर पूरा एकदम अनपढ़ गवार, पूरा एकदम जो भी है एकदम भगचोनर सब बिहार में रहता है। सबसे मतलब गरीब उरीब बाढ़ उठ ग्रसित ही राज्य है, मतलब भारत के सबसे गरीब हलखोर ये राज्य है। तो उसका सबसे ये जो है किशनगंज यहाँ पर है, तो सबसे पूरब में राज्य है किशनगंज। किशनगंज इसका राइट आंसर बताएं हम अभी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर पूरब हो गया, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर है, दक्षिण मतलब नीचा, उत्तर मतलब ऊपर है, दक्षिण मतलब नीचा, इधर मतलब पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्या हो गया? किशनगंज जिला सबसे पूरब में, किशनगंज जिला सबसे पूरब में। समझ में तो आ गया होगा। अगर हम समझा देंगे समझ में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। समझ गए मेरी जान? समझ में आ गया जान लोग? आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर, सभी मेरे जान के तुल्य हैं, क्योंकि मैं दिन रात उसी को देखता रहता हूँ कि एक सब्सक्राइब बढ़ा या 2 घटा या 4 बढ़ा या 6 बढ़ा, तो वही देखता रहा। तो मतलब आप लोग मेरे सबसे प्रिय हो। आप लोग सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मेरे जितने भी हैं सभी मेरे, आप लोग मेरे जान के समान हो आप लोग मेरे। पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। हे प्रभु, हमको सर्दी भी हो गया है, पानी गिर रहा है नाक से, क्या करें। पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। 2020 का करंट अफेयर है, तो इसको उतना नहीं याद करिएगा तो चलेगा, क्योंकि 2020 का 2023 का करंट अफेयर 2024 के जितने भी एग्जाम हैं उसमें 2023 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य है?
तो इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का, जो राष्ट्रीय जितना भी राजमार्ग है उसमें वृक्षारोपण जो हो रहा है उसका निरीक्षण क्या करना, क्या उद्देश्य था? हरित पथ मोबाइल ऐप का यही उद्देश्य था कि जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर वृक्षारोपण का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सब पेड़ लगा के बकरी उकरी के खिला दिया, वही सब निरीक्षण करना था। इसीलिए हरित पथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का चलिए फटाक से जवाब दीजिए। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगार मन अगर चटनी रहता है, चटनी समोसा चटनी खाइएगा तो चटनी बहुत चटकार रहता है, चटकार, तो वही चटगांव है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? मतलब योजना तैयार हुआ था सूर्यसेन, सूर्यसेन के द्वारा ये योजना तैयार हुआ था, सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? जो मीर कासिम थी वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, जो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में स्थानांतरित कर ली थी। बिहार के जो मुंगेर है उसी में स्थानांतरित कर ली थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर, मुंगेर। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के नियुक्त किए गए हैं, समझे? कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य के शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? लिंगानुपात किसमें सबसे कम था? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का था। देख लीजिए लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, ये पिछले, नहीं सॉरी गलती हो गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं, हे प्रभु हमसे भी गलती हो गया। ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ऐसे पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात किसका है भारत में, तो हरियाणा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है कि भारत की जनगणना 2011 का अंतिम संख्या योग पीसीए के अनुसार है, तो ये दमन और दीप हो जाएगा। ठीक है, तो हमको याद था इसीलिए अपने मन से मार दिए थे, लेकिन आंसर देखें तो इधर तो गलत था, दमन और दीप हो जाएगा। किस राज्य के साहिब में लिंगानुपात सबसे कम था? तो दमन और दीप के लिंगानुपात सबसे कम था, दमन और दीप के। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों में कितना महिला है? 990 को महिला है, तो वह लिंगानुपात हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? निम्न में से कौन सी है जो वैश्विक समस्या है? निम्न में से कौन सी है जो वैश्विक समस्या है? तो आतंकवाद क्या है? एक वैश्विक समस्या है भाई, बहुत बड़ा समस्या है आतंकवाद, एक वैश्विक समस्या है। कौन सी है जो वैश्विक समस्या है? तो आतंकवाद वैश्विक समस्या है। इनमें से कौन सी है जो वैश्विक समस्या है? तो आतंकवाद क्या है? वैश्विक समस्या है। आतंकवाद क्या है? एक वैश्विक समस्या। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जो भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो
तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा भाई, किस अनुच्छेद के तहत लग जाएगा? तो अनुच्छेद 61 के तहत लग जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत लग जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दिए कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। संविधान के संशोधन में बराबर अधिकार है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देख लीजिए स्थापना हुआ था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 में हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान खाली स्थान में स्थित है। तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो वायु पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता है वायु, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कौन है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कभी खत्म नहीं हो सकता है, पारंपरिक परस्पर बना रहेगा, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, कोयलो खत्म हो जाएगा, तेलो खत्म हो जाएगा, तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी है। ये सब थोड़ी ना बचेगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आदमी आप बचा है दूसरा लोग चलाइए। कोयला वोला सब तो अब खत्म हो गया, गैस उस आ गया, पहले कोयले पर खाना बनता था, खत्म हो गया। ये तेल उल तो ये तेल उल की बातें हटाइए, इतना महंगा होगा, ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये सब वायु बचल रहेगा खाली। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्रीन हाउस प्रवाह निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रवाह, ग्रीन हाउस प्रवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? प्रवाह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? जो रक्त होता है उसका हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? विपरीत प्रवाह हो जाती है, सभी में होती है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो ये सभी में हो जाती है, धमनी, शिरा, कोशिका सभी में हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? SO2 एवं NO2 की वजह से।
कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। SO2 और NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। SO2 और NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? मतलब फ्लोराइड की कितनी मात्रा इसमें जायज़ है, फ्लोराइड की कितना मात्रा इसमें रहनी चाहिए, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 0.5 ppm, 0.5 ppm, 0.5 ppm रहना चाहिए, 0.5 ppm रहना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? निम्न जंतु में से कौन सा जो जंतु है एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? मेढक राइट आंसर हो जाएगा, मेढक राइट आंसर हो जाएगा, मेढक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? निम्न में से जो कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ये सोडियम में ये सभी दे दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करेगा? पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ये सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्राइट। 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंग में मदद करती है? कौन सा वायुमंडलीय परत है? वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंग में मदद करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। कार्बोनिक अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल कौन है? तो CH3COOH कार्बोनिक अम्ल है। CH3COOH क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है तो हैबर विधि से बनाई जाती है, हैबर विधि से। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि सूर्य रहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। हीलियम जो नाभिक होता है हाइड्रोजन नाभिक में संलयन, यही क्या है? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। भयंकर सर्दी हो गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए, मैरी क्यूरी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का क्या नाम है? तो सौभाग्य नाम है, सौभाग्य।
27 नंबर क्वेश्चन में है, ये रीजनिंग का सवाल है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार के कौन जिला में नागी बांध स्थित है? बिहार के जमुई में नागी बांध स्थित है। बिहार के जमुई जिला में नागी बांध स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? तो सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया। चलिए, आप लोग इस सर्दी का आनंद लेते रहिए या पढ़ते रहिए। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा जो कानून है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? किसने जो है फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? ईगा स्वीपाटेक। ईगा स्वीपाटेक। ईगा स्वीपाटेक। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य हो जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है पिच्छाकारी। पिच्छाकारी होता है पर्ण, पिच्छाकारी होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि मूली एक रूपांतरित है। मूली कौन सी है? एक जड़ है। मूली कौन सी है? एक जड़ है। जड़ है मूली। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मॉडल को जाना जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेडल को जाना जाता है? चलिए, सर्दी का आनंद लेते रहिए या पढ़ते रहिए। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मॉडल को जाना जाता है? आनुवांशिकी के क्षेत्र में किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मॉडल को जाना जाता है ना? आनुवांशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मॉडल को जाना जाता है। आनुवांशिकी के क्षेत्र में जाना जाता है ग्रेगर जॉन मॉडल को। आनुवांशिकी के चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? ताकि ओजोन परत को छिद्र होने से हम लोग बचा सके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कम उपयोग करें।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। पानी का जो घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, किस तापमान पर मतलब सर्वाधिक हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 6। ये छोड़िए, ये सब क्वेश्चन इसे ना अच्छा है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए तो ये पूरब है, पश्चिम उत्तर दक्षिण। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बनेगा। दक्षिण क्या बनेगा, क्या बनेगा यार। हमको लगता है दक्षिण पूरा बनेगा, तब देखिए क्या होता है। उत्तर पूरब बनेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, दक्षिण बनेगा उत्तर पूरब। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है अगर आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। गुरुवार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुरुवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, 4 दिन ही हो गए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार। 46 नंबर सर्वश्रेष्ठ एक सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में लिखिए। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में लिखिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, एक पेड़ में हमेशा होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, तो एक पेड़ में हमेशा फल थोड़ी ना होता है, हमेशा पत्ते नहीं हो जाएगा, शाखे नहीं हो जाएगा, हमेशा जड़ होगा। हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा जड़ होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है, जिसमें कोयला तोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो झरल झारखंड में, ये झरल झारखंड है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 2020 में जो होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर यूएई। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे।
कुषाण वंश आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिन का। 53 नंबर क्वेश्चन में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी समिति है जो मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? तो पीके थुंगन समिति। 54 नंबर क्वेश्चन में कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। इनको याद था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि तोबा झील स्थित है। तोबा झील है जो स्थित है तो सुमात्रा में स्थित है। तोबा झील स्थित है सुमात्रा में स्थित है। तोबा झील स्थित है सुमात्रा में स्थित है। तोबा झील स्थित है कहाँ? सुमात्रा में स्थित है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? तो कम से कम 22 बार मिलती है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में एक अनुच्छेद खाली स्थान के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो अनुच्छेद 324 के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशत है। अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों की कितना प्रतिशत है? तो 77.27% है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में क्या अंतर है? 160। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है 160। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है 160। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है। अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है 70। पुनः महिलाओं के अनुपात, ये क्या क्वेश्चन है यार, फालतू सीखने में पूरा कीजिए। तो ये हटाइए इसको। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन हुआ कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु जनित है? तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो आलू का जो कंद है, पत्ता थोड़ी ना है, मूल थोड़ी ना है, तना थोड़ी ना है, फूल थोड़ी ना है, कौन सी हो जाएगा इसमें? राइट आंसर सब आइए, नहीं तो तना हो जाएगा। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तना हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? कोरियोलिस बल के कारण। सामान्य क्षेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है।
तो सोडियम क्लोराइड। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जाति है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो एसिटिल सॉलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सॉलिसिलिक अम्ल। एसिटिल सॉलिसिलिक अम्ल। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कुलांगार शब्द में उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति। कुलांगार, कुलांगार का मतलब क्या हुआ? अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। कुलांगार है पूरा, अपने ही कुल का नाश कर दिया एकदम। देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया है दोस्तों, इधर ही तो पूरा गड़बड़ाइए गया हमसे फोटो खींचने में, PDF बनाने में गड़बड़ा गया है। 85 नंबर क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, ऊर्ध्ववर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? ऊर्ध्ववर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो ये किसका तत्सम रूप है? उबटन का तत्सम रूप है। उबटन का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यही शुद्ध शब्द है वैमनस्ते। वैमनस्ते। चलिए 87 नंबर, निम्नलिखित में से नाम का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नाव के पर्यायवाची नहीं है? तो तरान। तरान नाव के पर्यायवाची नहीं है। 88 नंबर, कौन सा विलोम शब्द का युग्म का चलिए हिंदी उन्दी हटाइए उसको, विलोम तिलोम हटाइए, बाकी का विलोम तिलोम वर्तनी इसमें से सही सब ठीक है। मुझे निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची ये सब, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची ये सब है, तो धनुष का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? मेदिनी। ये सब छोड़िए, हिंदी है मुझे का जैसे देख लिए ना। 95 में गौरव शब्द का विलोम है, तो गौरव का विलोम कौन हो जाएगा? लाघव। 96 में पूछा है कि आमक, ये सब हिंदी उन्दी है। 96 97 98 99 97 है इनकी वर्तनी, ये हिंदी है, हटाइए। चलिए, पुरुष हुमायूं नामा किसने लिखी थी? पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबंद बेगम। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबंद बेगम। बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। जय श्री राम, हर हर महादेव, मतलब जय सरस्वती माता, जय हिंद। चलिए आप लोग, मेरे जितने भी जान है, मेरे व्यूअर्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, सभी को नमस्कार प्रणाम। चलिए आप लोग अब जाइए, आप खाना वाना खाइए। पढ़ लिए बहुत आप लोग अच्छा किए हैं, जो मेरे हमसे क्लास किए हैं, पढ़े हैं, तो बहुत थैंक यू सो मच। खाना वाना खाइए, जाकर आराम कीजिए, सोइए। चलिए ठीक है, बाय।